तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन एक कनेक्टिंग पार्ट होता है स्ट्रक्चर का ही, जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है उसको सॉइल तक ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी फुटिंग है, ठीक है, हमारा फाउंडेशन है। तो ये जो अब से जो लोड आ रहा है वो ओवरऑल एक एरिया में ट्रांसफर किया जा रहा है थ्रू दी फाउंडेशन। फाउंडेशन सॉइल से और हमारे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है और ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हमारे स्ट्रक्चर का, जो हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर को की मूवमेंट नहीं होने देता है, उसको फिक्स रखता है। और भी इसेंशियल इसके फंक्शन है जो हमारे स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में, स्टेबल करने में ये हमारे स्ट्रक्चर को हेल्प करता है, ठीक है। सो जो फाउंडेशन से हमारे जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए वो है कि इसने स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए लेटरल मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर से, देन अवॉइड द अनइक्वल सेटलमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर ओवरऑल लार्ज एरिया ऑफ द सॉइल। जिसे मैंने अभी बताया था आपको, वही इसके मेन ऑब्जेक्टिव है फाउंडेशन के, जो फुलफिल होनी ही चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में अगर देखते हैं तो दो तरह के फाउंडेशन होते हैं, शॉलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। जो फाउंडेशन की डेप्थ ग्रेटर देन 1.5 मीटर रहती है, नियरली 5 फीट से ज़्यादा रहती है, उसको हम डीप फाउंडेशन कहते हैं, और उससे कम जो होती है उसे हम शॉलो फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है। यही क्राइटेरिया है डीप फाउंडेशन और शॉलो फाउंडेशन को कैटेगराइज करने का। अगर आप शॉलो फाउंडेशन जो होता है वो शॉलो डेप्थ के लिए होता है, साथ ही में इकोनॉमिकल होता है। और अगर आप अगर देखते हैं तो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ, मतलब मैक्सिमम जो लो राइज मतलब ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, एक मीडियम जैसे G+4 या G+3 का स्ट्रक्चर या G+5 तक का स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम शॉलो फाउंडेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सॉइल कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एंड आल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये सब पॉइंट होते हैं जिसके जिसको अपन कंसिडर करके टाइप्स ऑफ फाउंडेशन चूज करते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम शैलो फाउंडेशन ही देखा जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो शैलो फाउंडेशन में आता है आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग, वॉल फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग, देन कंबाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर स्टैप फुटिंग एंड रैप्ड एंड मैट फाउंडेशन। ओके, तो एक एक करके हम सभी फाउंडेशन के बारे में उसकी इमेजेस देखेंगे और साथ ही में उसका थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। शैलो फाउंडेशन में सबसे पहला होता है आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग। ये फुटिंग अपने मैक्सिमम टाइम बहुत से स्ट्रक्चर में देखी होंगी, बहुत से फाउंडेशन में देखी होगी। ये मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्टली यूज फुटिंग है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये शैलो फाउंडेशन होती है। शैलो फाउंडेशन वहीं पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे शैलो डेप पे सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी अवेलेबल है। सबसे मेन जो रीज़न है शॉलो फाउंडेशन फॉलो करने का, कि सॉइल अगर उसकी शॉलो डेप पे सॉइल की स्ट्रेंथ अगर अच्छी है, एसबीसी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, वो अच्छी है, तो वहाँ पे हम शॉलो फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं, उसमें भी आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग हम यूज़ करते हैं। तो अगर आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग आपको यूज़ करना है तो आपसे जो मेन पॉइंट जो आपके इससे रिलेटेड वो है कि लोड ऑफ द स्ट्रक्चर रिलेटिवली लो, देन द कॉलम आर नॉट क्लोजली टू प्लेस, मतलब पास पास में नहीं है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं तो हम कंबाइंड फुटिंग में उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। और जो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की वो लो स्ट्रेंथ लो डेप्थ पे काफ़ी अच्छी अवेलेबल है। फिर उसी में देखते हैं तो आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग में भी टोटल और 6 टाइप है, जैसे कि सिंगल बेड फुटिंग, स्टेप फुटिंग फॉर कॉलम, स्टेप फुटिंग फॉर कॉलम, देन स्लो फुटिंग, वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप एंड स्टेप फुटिंग फॉर वॉल्स एंड ग्रिलेज फाउंडेशन। तो ये कुछ उनके जो अभी हमने डिस्कस किया टाइप, उसके कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि पैड फुटिंग। ये देखिए, ये पैड फुटिंग मतलब कि इसमें स्लोप नहीं होता, विदाउट स्लोप, ठीक है। तो विदाउट स्लोप की जो फुटिंग होती है उसे हम पैड फुटिंग कहते हैं। इसे काफ़ी इजी होता है कंस्ट्रक्ट करना। इसमें जो रेनफोर्स स्ट्रक्चर होता है, जो जाली का जो स्ट्रक्चर होता है, जो डिज़ाइन होती है नियरली सेम ही होती है, बस इसमें हम स्लोप नहीं देते हैं और इसको कॉम्पैक्ट करके हम एक बॉक्स की तरह डिज़ाइन करते हैं। देन स्टेप फुटिंग में क्या होता है कि देखिए, जैसे पैड फुटिंग की तरह होती है, लेकिन उसमें स्टेप दिए जाते हैं ग्रेटर देन 1 स्टेप, जहाँ पे रहते हैं उसे हम स्टेप फुटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमको एक लोड है, काफ़ी हेवी लोडिंग है और कम एरिया में उसको ट्रांसफर करना है, तो हम स्टेप फुटिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोड काफ़ी अच्छी तरह से ट्रांसफर होता है। और इसका सॉइल बियर और स्टेप फुटिंग हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सॉइल बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी लो है, तो वहाँ पे भी हम स्टेप फुटिंग यूज़ कर सकते हैं एट अ शॉलो डेप्थ। देन स्लोप फुटिंग आपने अभी देखा ही है। स्लोप फुटिंग में हमको स्लोप
रखना ही पड़ता है। ये 45 डिग्री में ये स्लोप प्रोवाइड किया जाता है और काफ़ी प्रिकॉशन की लेना पड़ता है ये फाउंडेशन ये फुटिंग हमें बनाते समय। और ये ग्रिलेज फाउंडेशन होता है। तो ग्रिलेज फुटिंग होता है। ग्रिलेज फुटिंग में क्या होता है ना कि आयरन और कंक्रीट दो तरह के स्ट्रक्चर कंपोजिटली वहाँ पे बनाए जाते हैं, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो उसको हम ग्रिलेज फाउंडेशन करते हैं। ये भी जब जहाँ पे मतलब हाई लोडिंग है और स्ट्रेंथ का भी थोड़ा इशू है, तो वहाँ पे हम ग्रिलेज फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई लोडिंग है। हमारा सेकंड टाइप आता है शैलो फाउंडेशन में वॉल फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग। वॉल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है कि जो विड्थ होती है वॉल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग की, वो 2 to 3 टाइम्स होती है। जो विड्थ रहती है ये जो ऊपर की वॉल है ना, उससे 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर, 2 to 3 टाइम्स रहती है इसकी विड्थ, ये जो फुटिंग की है। और साथ ही में इसमें ना जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं ना, वो या स्टोन हो सकती है, ब्रिक हो सकती है, कंक्रीट हो, किसी भी टाइप की मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया सकता है। अगर बेयरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो लेस, बहुत ही लेस है या फिर लेस है जितनी हमको रिक्वायर्ड है उससे, तो देन हम रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग की तरफ उस फुटिंग रेफर करते हैं ऐसे टाइम पे, या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारा जो फुटिंग आता है वो है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम की फुटिंग मिक्स हो रही है, या फिर जो कॉलम है वो काफ़ी क्लोज प्लेस किए गए एक दूसरे से, या फिर जो हमारी जो बाउंड्री है उसका हम फुटिंग आउट ऑफ द हमारे बाउंड्री से नहीं ले जा सकते, तो उस टाइम पे हम उसको कंबाइंड फुटिंग बनाते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि एक से ज़्यादा कॉलम की फुटिंग एक दूसरे से कनेक्टेड की जाती है। उसके लिए भी और कुछ भी अदर रीज़न भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। बेयरिंग कैपेसिटी का भी इशू हो सकता है। तो नंबर्स ऑफ रीजन उसके लिए रहते रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन बात क्या होती है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कॉलम की, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है कॉलम की, वो कोइंसाइड होनी चाहिए। ठीक है, वो सबसे मेन चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती है। मतलब कुछ चीज़ पे हमको ध्यान देना पड़ता है कि ये कोइंसाइड हो सके। देन इकोनॉमिकल वेन द कॉलम आर प्लेस टू ईच अदर। ओके, जो अभी मैं जिस तरह का आपको जो पॉइंट अभी कहा था, देन when the column is close to property and isolated footing will cross the property or becomes eccentric. Dimension of one side of footing are restricted to some lower value. जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है। देन फोर्थ हमारी आती है कैंटिलीवर और स्टैप फुटिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे कि समझिए कि अभी ये प्लॉट है, इसकी बाउंड्री ये इस बाउंड्री के उस साइड में फुटिंग को एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे जो कॉलम का जो होता है एक कॉर्नर पे हमारी फुटिंग के एक कॉर्नर पे प्लेस किया जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये कॉलम और ये जो फुटिंग को हम अपने जो सेंटर का फुटिंग होता है उससे कनेक्टेड करते हैं थ्रू दी बीम। देखिए जैसे तरह की इमेज में किया जाता है, तो उसे हम कैंटिलीवर या फिर स्टैप फुटिंग कहते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इसको एक तरह से हम बाइंड कर के रखते हैं अपने स्ट्रक्चर से, और जो लोडिंग आ रही है वो बीम के थ्रू ओवरऑल फुटिंग में ट्रांसफर हो जाती है, और साथ ही में हमारे हमारे कॉलम से स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा शैलो फाउंडेशन का पार्ट 1 था। डीप फाउंडेशन का जो पोर्शन है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। होप सो कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही में शेयर भी करें आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइन ऑफ, आदित्य डी भक्ति।